अगर आप इस कहानी का पहला भाग देखना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, तो आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं। पूरब दादी की बात सुनकर सिमर के घर की तरफ उससे मिलने के लिए चल दिया। सिमर अपनी मम्मी के साथ काम करा रही थी। जब पूरब आ गया उसने पूरब को अंदर बिठाया। पूरब ने उसे अकेले देखकर पूछा, तुम आज आई क्यों नहीं? सर, मैं ये जॉब नहीं कर सकती। क्या? लेकिन तुम्हें इससे अच्छी जॉब कहाँ मिल सकता है? मुझे इससे बढ़िया या इस जैसी जॉब नहीं करनी। मैं अपनी मम्मी के साथ ही काम कर लूँगी। आप प्लीज़ यहाँ से जाइए, सिमर बोली। सिमर, क्या मैं जान सकता हूँ कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो? अभी कल तक तो तुम ठीक थी, एक दिन में ऐसा क्या हो गया? पूरब ने पूछा। सर, मैंने कह दिया जो कहना था, अब और कुछ नहीं कहना, कहकर सिमर जाने लगी तो पूरब ने उसका हाथ पकड़ लिया। सिमर, अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो या तुम उस वीडियो के कारण नाराज हो तो मुझे माफ़ कर दो। मैं सारी जिम्मेदारी लेने को तैयार हूँ। मैंने तुम्हारा नाम नहीं लिया कहीं, लेकिन मैं तुमसे शादी करने को तैयार हूँ। सॉरी, पर मैं आपसे शादी नहीं करना चाहती क्योंकि मैं किसी और को पसंद करती हूँ और ये आप भी जानते हैं। मैं किसी पचड़े में नहीं पड़ना चाहती। आप जाइए, अब मैं नहीं आऊँगी। रिज़ाइन देने भी नहीं। मैंने महीना तो क्या 15 दिन भी काम नहीं किया, इसलिए मुझे कुछ लेना देना भी नहीं है। पूरब जैसा आदमी इतनी देर से उसकी बातें सुन रहा था। उसे इस तरह से रिजेक्ट किसी ने कभी नहीं किया था। वो कुछ नहीं बोला और उठकर चला गया। वो सारे रास्ते सोचता आया कि उसने गलती की। उसे सिमर के बारे में कुछ भी नहीं कहना चाहिए था। सारी दुनिया जीतने वाला आज एक लड़की से हार गया। उसका दिल टूट गया था। पहली बार प्यार किया और पहली बार ही रिजेक्शन मिल गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करेगा। उसे लग रहा था कि वो कितना निकम्मा है। उसे दुनिया ही खाली लग रही थी। उसे लग रहा था कि मैं मर ही जाऊं। पूरब के जाने के बाद सिमर का कुछ ज़्यादा अच्छा हाल नहीं था। इतनी अच्छी नौकरी बार बार नहीं मिलती, पर इस पूरब की वजह से अब सब दोबारा करना पड़ेगा। उसकी मम्मी अंदर आई। सिमर, क्या हुआ? ये पूरब क्यों आया था और ऐसे क्यों चला गया? मम्मी, मेरी पूरब के साथ किसी ने फ़ोटो डाल दी तो मैं कुछ कहती। पूरब ने वीडियो वायरल करके खुद ही सबसे कह दिया कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है। बेशक बाहर किसी को नहीं पता, लेकिन कंपनी में तो सबको पता है। सब मेरे बारे में कैसी कैसी बातें करेंगे। सब कहेंगे कि मुझे नौकरी ही इस कारण से मिली है। मेरी कोई भी तरक्की किसी को नज़र नहीं आएगी। सब कहेंगे कि पूरब की वजह से तरक्की मिली है। मेरी मेहनत किसी को भी नहीं दिखेगी। सिमर बोली। तुम्हारी फोटो? लेकिन तुम ऐसे कैसे कह सकती हो? मैंने वो फोटो देखा है। तुम्हारी शक्ल नज़र भी नहीं आ रही। मैंने पूरब का वीडियो भी देखा है। उसने कहीं भी न तो तुम्हारी फोटो दिखाई और न ही उसने तेरा नाम लिया है। तुम यूं ही बिना बात के कुछ भी सोचती रहती हो। मम्मी बोली। आपको कैसे पता? तुम क्या मुझे पुराने जनरेशन की समझती हो? मेरे पास भी फ़ोन है। मैं हर रोज़ पूरब की खबर स्पेशली पढ़ती और देखती हूँ, मम्मी ने जवाब दिया। लेकिन मुझे तो पता है कि वो लड़की मैं हूँ। बस मैंने कह दिया जो कहना था, अब कुछ नहीं हो सकता। उधर पूरब घर आया तो दादी ने पूछा, क्या हुआ पूरब? तू तो इतने जोश से गया था, ये क्या हालत बना कर आया है? दादी, सब खत्म हो गया। सिमर बहुत नाराज थी। मेरे माफ़ी मांगने पर भी नहीं मानी और उल्टा उसने नौकरी भी छोड़ दी और बताया कि वो हॉस्पिटल वाला लड़का उसका बॉयफ्रेंड है। पूरब बोला। बेटा, हिम्मत रख, उस भगवान पर भरोसा रख। जो वो करता है अच्छे के लिए ही करता है। अगर वो तेरी किस्मत में होगी तो मिल जाएगी, अगर नहीं मिली तो समझ लेना भगवान ने तेरी किस्मत में कोई और लिखी है, दादी ने समझाया। दादी, चलो छोड़ो, जो हुआ सो हुआ, चलो खाना खाते हैं, पूरब बोला। दादी ने पूरब को ध्यान से देखा। उसका उदास चेहरा देखकर दादी का दिल दुखी हो रहा था। खाना खाने के बाद पूरब अपने कमरे में चला गया। दादी अपने कमरे में आई तो पूरब के बारे में सोचने लगी। उन्होंने सिमर को फ़ोन किया। सिमर अपने कमरे में सोने की तैयारी कर रही थी कि उसका फ़ोन बजा। उसने फ़ोन देखा तो दादी थी। उसने फ़ोन उठा लिया। हेलो मैडम, क्या हाल है? कुछ ठीक नहीं है। अभी पूरब ने बताया कि तुमने जॉब छोड़ने की बात की। मेरी बात सुनो, उस कंपनी की चेयरमैन मैं हूँ, इसलिए तुम मुझसे परमिशन लिए बिना इस्तीफा नहीं दे सकती। अपना कॉन्ट्रैक्ट पढ़ लेना। जब तक मैं तुम्हारा इस्तीफा मंजूर नहीं करती तुम कहीं नहीं जा सकती। और वैसे भी अब फैशन शो को कुछ ही दिन रह गए हैं। कल तुम सीधा मेरे ऑफिस आना। तुम्हें पूरब से नाराज़गी है ना? मुझसे तो नहीं। मैंने तुम्हारे लिए कुछ सोचा है। आ जाना, मैं वेट करूंगी, दादी पूरे रौब से बोली। ठीक है मैडम जी, मैं आ जाऊंगी, सिमर ने कहकर फ़ोन बंद कर दिया। वो सोचने लग गई कि अब वो पूरब के पास करेगी ही नहीं।
फैशन शो खत्म होते ही जॉब छोड़ देगी, मुझे इन अमीरों के बीच में नहीं रहना। पीए डिजाइनर्स। अगली सुबह सिमर पूरब के ऑफिस जाने की जगह सीधे दादी के ऑफिस गई। दादी अभी आई नहीं थी। सिमर वहीं वेट करती रही। करीबन घंटे बाद दादी आई। सिमर ने उन्हें विश किया। दादी खुश थी कि सिमर उसकी बात मान के आ तो गई। दादी बोली, देखो तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा, मैं तुम्हें उसकी सेक्रेटरी की पोस्ट से हटाकर चीफ डिजाइनर की पोस्ट पर रखती हूँ। तुम मन मर्जी से काम कर लेना, तुम्हें अलग से कमरा मिलेगा, तुम सीधा मुझे रिपोर्ट करना, मैं खुद ही पूरब से बात कर लिया करूँगी। सिमर बोली, ठीक है मैडम, जैसा आप कहें, पर मैं सिर्फ शो तक ही यहाँ रहूँगी। शो खत्म होते ही मैं यह कंपनी भी छोड़ दूँगी। दादी बोली, तुम मुझे एक बात बताओगी कि तुम कंपनी छोड़ना क्यों चाहती हो? देखो, चेयरमैन के नाते नहीं, तुम मुझे दादी के नाते बताओ। देखो, दिल में कुछ न रखना, सच सच बताना, क्या पूरब ने कुछ ऐसा कह दिया कि तुम उसकी सूरत नहीं देखना चाहती? जी नहीं दादी जी, असल में बात यह है कि मैं नहीं चाहती कि कोई मेरा नाम पूरब के साथ जोड़कर मुझे बदनाम करे। मेरी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी जब लोग कहेंगे कि मैं जो भी हूँ वो पूरब सर की वजह से हूँ। मैं फेमस डिजाइनर बनना चाहती हूँ। अगर अभी इस तरह मेरा नाम मीडिया में आ गया तो मेरा करियर खराब हो जाएगा। सिमर ने सब सच सच बता दिया। ओ ये बात है, कोई नहीं, इसके लिए तुम्हें कंपनी छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, हम तुम्हें फेमस करा देंगे। तुमने अपनी प्रॉब्लम बता दी, अब चिंता मत करो, मैं खुद सब संभाल लूँगी। मुझ पर भरोसा है ना? दादी ने पूछा। हाँ जी दादी, मुझे आप पर पूरा भरोसा है, आप जो भी कहेंगी मैं मानूंगी। मैं जानती हूँ पूरब सर को यहाँ तक आप ही लाई हैं तो मुझे भी आगे पहुँचाएंगी। सिमर बोली, ठीक है, फिर आज से तुम मेरे अंडर काम करोगी, पूरब से कोई वास्ता नहीं होगा। उन्होंने बेल बजाई। उनकी असिस्टेंट मधु अंदर आई और बोली, जी मैडम, ये नई चीफ डिज़ाइनर है, इन्हें वो नॉर्थ वाला कमरा दे दो और वो हॉल भी दे देना। दादी बोली, देखो तुम्हारे कमरे के साथ एक हॉल भी है, तुम अपनी टीम को भी यहाँ ले आना। लेकिन मैडम वो रूम तो पूरब, वो आगे बोलती दादी पहले ही बोल पड़ी, तुम्हें जितना कहा है उतना करो, बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। अगर पूरब भी कुछ बोले तो मेरे पास भेज देना। मधु सिमर को लेकर कमरा दिखाने ले गई और उसे इस कमरे में छोड़कर बोली, मैडम ये रूम है और ये हॉल है, मैं इंटीरियर डिज़ाइनर भेज देती हूँ, इसे आप जैसा चाहे डिज़ाइन करवा लेना, अगर कुछ ज़रूरत हुई तो आप मुझसे पूछ लेना। थैंक यू, सिमर ने कमरे को देखते हुए कहा। फिर उसने दादी को फ़ोन किया, मैडम ऑफिस मुझे पसंद आ गया है, अब मैं अपने पुराने ऑफिस मतलब पूरब सर के पास अपना सामान लेने जा रही हूँ, आप प्लीज़ उन्हें बता दीजिएगा। बेटा मैंने बहुत सोचा, मुझे इसमें कहीं भी पूरब की गलती नज़र नहीं आई, वो कल तुम्हारे पास से आया तो बहुत उदास था, आज तुम ऐसा करोगी तो बिल्कुल ही टूट जाएगा। उसे लग रहा है कि उससे गलती हो गई है जिस कारण से तुम नाराज़ हो, जबकि उसने कुछ गलत नहीं किया है। तुम खुद सोचो, किसी शरीफ लड़के के साथ तुम ऐसा बर्ताव करोगी जैसे उसने तुम्हें बदनाम किया है, जबकि वो हमेशा तुम्हारी हेल्प करता रहा है। दादी बोली, आप ठीक कह रही हैं मैडम, मैंने ये सब सोचा ही नहीं, मैं सिर्फ अपने बारे में ही सोचती रही। मेरी मम्मी भी मुझे यही कह रही थी, मैं खुद ही सर से बात करती हूँ, कहकर सिमर ने फ़ोन बंद कर दिया। सिमर वहाँ से पूरब के ऑफिस पहुँची। वो ऑफिस टाइम से 2 घंटे लेट थी। सारा स्टाफ उसकी तरफ देखने लगा। वो चुपचाप पूरब के पास गई। पूरब के सर में दर्द था, वो टेबल पर सर टिकाए बैठा था। सिमर ने देखा दिनेश भी वहाँ नहीं था। वो पूरब के पास जाकर बोली, एक्सक्यूज़ मी सर। दिनेश, मैंने कहा न कि मेरा सर दर्द हो रहा है, कोई अंदर न आए। ये क्यों आई है? पूरब गुस्से से बोला। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि सिमर आ सकती है। उसे लगा कि स्टाफ की कोई और लड़की आई है। सर मैं सिमर हूँ, मैं आपसे कल के बिहेवियर के लिए माफ़ी मांगती हूँ। मैं आपको सच बताना चाहती हूँ, सिमर बोली। सिमर की आवाज़ और बात सुनकर पूरब ने मुंह ऊपर उठाया और उसकी तरफ देखा, फिर आंखें मली। उसे लगा कि कहीं सपना न हो। जब उसने देखा कि आंखें मलने पर भी वो गायब नहीं हुई तो वो खुश हो गया, पर उसने चेहरे पर कोई भाव लाए बिना ही उसे बैठने को कहा। सिमर ने बैठते ही बैग से पेन किलर निकाल कर पूरब को देते हुए बोली, सर पहले ये दवा ले लीजिए। दिनेश ने धीरे से दरवाज़ा खोलकर अंदर झाँका। उसे लगा था कि पूरब सो रहा है, लेकिन पूरब को सिमर से दवा लेकर खाते देखकर वो हैरान रह गया। वो सुबह से सर को 10 बार दवा लेने की रिक्वेस्ट कर चुका था, पर पूरब दवा लेना तो दूर, ऊपर से उसे डांट अलग रहा था। वो चुपचाप दरवाज़ा बंद करके बाहर आ गया। पूरब ने सिमर से दवा लेकर खा लिया, फिर बोला, कहो क्या कहना है?
सर सॉरी, कल मैं आपसे रूडली बोली। असल में मेरे मन में कुछ और चल रहा था। मैंने सोचा नहीं था कि आपको तकलीफ़ होगी। मैं सिर्फ यही चाहती थी कि कोई मेरा नाम आपके नाम से न जोड़े, क्योंकि मैं एक अच्छी फैशन डिज़ाइनर बनना चाहती हूँ। मैं फिजूल के झंझट में नहीं पड़ना चाहती हूँ। उस दिन आपका वीडियो देखकर मुझे लगा कि मेरी बदनामी हो जाएगी और सब कहेंगे कि मैं आपके कारण बनी हूँ जो बनी हूँ, इसलिए मैंने आपको वो सब कह दिया। चेयरमैन मैडम ने मुझे फ़ोन करके बुलाया और सब समझाया तो समझ में आया। सर, मैडम ने मुझे चीफ डिज़ाइनर की पोस्ट दे दी है। मैं अब अलग अलग ऑफिस और स्टाफ के साथ काम करूँगी। आप पहले की तरह मेरी हेल्प कीजिएगा, लेकिन अब कोई स्कैंडल ना हो। मैं नहीं चाहती मेरी वजह से आपके और आपकी गर्लफ्रेंड में कोई अनबन हो, इसलिए हम अलग की काम करें तो अच्छा है। सिमर ने सारी बात एक ही बार में कह डाली। ठीक है, तुम ज़रूर अच्छी डिज़ाइनर बनोगी, तुम में वो टैलेंट है। दादी जी जो करती हैं अच्छा ही करती हैं। मैं तुम्हारी हर मदद करूँगा। जब भी ज़रूरत हो आ जाना, पूरब बोला। वो मन ही मन खुश था कि चलो ये आई तो सही। सर, मैं अपना सामान लेने आई हूँ। ले जाओ जो ले जाना है। मैं दिनेश को तुम्हारी हेल्प के लिए भेज देता हूँ, कहकर उसने बेल बजाई। दिनेश के साथ साथ अरमान भी अंदर आया। अरमान ने पूरब और सिमर दोनों को हेलो किया और सिमर के बगल में बैठते हुए बोले, हेलो सिमर, अब तबीयत कैसी है तुम्हारी? हेलो सर, अब ठीक हूँ। दिनेश, इसके साथ जाओ और इसका ऑफिस सेट करो। पूरब ने सिमर को यहाँ से भेजने की जल्दी में दिनेश से कहा। ऑफिस? अब सिमर को भी अलग ऑफिस मिलेगा? अरमान ने हैरान होकर पूछा। क्यों, मेरा अलग ऑफिस नहीं हो सकता क्या? सिमर ने पूछा। चलो अच्छा है, इससे तो बच गई, और मैं भी बेझिझक आ सकता हूँ। यहाँ तो ये घूरता ही रहता है जैसे तुम इसकी प्राइवेट प्रॉपर्टी हो। अरमान बहुत धीमी आवाज़ में बोला, जो सिर्फ वो दोनों ही सुन सके। सिमर मुस्कुरा दी। पूरब तो सड़के कोयला हो गया। जाओ सिमर, दिनेश को ले जाओ, पूरब चिढ़कर बोला। सिमर दिनेश के साथ अपने कमरे से सामान लेकर कुछ दिनेश को दिया, कुछ उठाकर खुद अपने ऑफिस की तरफ चल दी। पूरब उसे जाते हुए देखते रहा। पूरब, सब ठीक तो है? अरमान ने पूछा। हाँ सब ठीक है, तुम बताओ कैसे आना हुआ? यहाँ आया था तो सोचा तुमसे मिल लूँ। वो लोग बैठकर काफ़ी देर बातें करते रहे। पूरब का ध्यान रह रहकर सिमर की ओर जा रहा था। उसका दिल कर रहा था कि वो उसका काम देखने जाए, पर उसने तय किया था कि वो अब ऐसा कुछ नहीं करेगा। सिमर ने अपने चुने हुए लोगों को वहाँ बुलाया और साथ मिलकर अपना ऑफिस सजाया। लंच टाइम हो गया और उन्हें पता भी न चला। तभी वहाँ डिलीवरी वाला सबके लिए लंच दे गया और बोला, चेयरमैन मैडम ने कहा है आपको लंच देने के लिए। सब खुश हो गए और चेयरमैन की तारीफ करने लगे, जबकि असल में वो खाना पूरब ने भेजा था। पूरब अपने कमरे से वहाँ के सीसीटीवी की लाइव वीडियो देख रहा था। वो सिमर को देखकर खुद खुश हो रहा था। उसने सोच लिया था कि वो सिमर को दूर से ही देखेगा और प्यार करता रहेगा। बदले में उसे प्यार नहीं मिला तो क्या है। शाम होने तक सिमर ने सारा ऑफिस सेट कर लिया था। घर आकर उसने सारी बात मम्मी को बताई। मम्मी भी खुश थी। उन्हें ये दादी बहुत ही पसंद आई। उसने उनके लिए सूट बनाने की सोची। अगले दिन से सिमर अपने साथियों के साथ फैशन शो की तैयारियों में लग गई। वो कभी कुछ करती तो कभी कुछ। दिन में एक ड्रेस तैयार हो गई थी। उसने उसे संभाल कर रख दिया। दिन बीतते गए। शो वाला दिन भी आ गया। एक बड़े हॉल में शो करवाया गया था। हर तरफ भागा दौड़ी थी। सिमर पूरी शिद्दत से काम में लगी थी। उसे उम्मीद थी कि ये फैशन शो उसकी लाइफ बदल देगा। फैशन शो चल रहा था। पूरब और दादी सबसे आगे बैठे थे। सिमर बैक स्टेज पर मॉडल्स के साथ कपड़े वगैरह चेक कर रही थी। मॉडल्स में अरमान और त्रिशा भी थे। त्रिशा पूरब की दादी से बदला लेना चाहती थी तो उसने अपने पास पड़ी ड्रेस को काट दिया। जब मॉडल वो ड्रेस पहन कर आई तो वो परेशान हो गई और सिमर से बोली, मुझे नहीं पता ये कैसे फटी। मैं स्टेज पर गई हुई थी, आकर ड्रेस बदली तो ये ऐसे थी। मॉडल घबराई हुई बोली, 10 मिनट में उसे फिर स्टेज पर जाना था। उसे समझ नहीं आया तो वो सिमर से बोली। सिमर ने ड्रेस ध्यान से देखी। ये कहीं फंसकर फटी नहीं लग रही थी, बल्कि कैंची से काटी हुई लग रही थी। उसने बहुत सोचा पर समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। उसे ठीक करने का समय नहीं था। कट आगे था भी, उसका कुछ नहीं हो सकता था। तभी पूरब वहां आ गया। सिमर को परेशान देखकर पूछा, क्या हुआ है? सर, किसी ने ड्रेस को आगे से कट लगा दिया। अब ठीक करने का टाइम भी नहीं है। सिमर उदास होकर बोली। पूरब ने ध्यान से देखा। ये 3 लेयर गाउन था और बिल्कुल सामने घुटनों के पास कट लगा था। उसने कैंची उठाई और नीचे की झालर छोड़कर बाकी का कपड़ा घुटनों तक काट दिया। फिर थोड़ी स्टेपलर नुमा सिलाई मशीन से झालर को उसमें जोड़ दिया।
अब ये एक बहुत ही सुंदर डिज़ाइन बन गया था। शो बहुत कामयाब रहा, सभी ड्रेस हिट हो गई, उन्हें कई नए ऑर्डर मिले। शो के अंत में पूरब ने सिमर को इनाम दिया और कहा, शो कामयाब रहा, हम ये डिज़ाइन नहीं बेचेंगे, हम नया ब्रांड बनाएंगे। ये हमारी कंपनी की चेयरमैन का फैसला है, वो चीफ डिज़ाइनर के कपड़ों को एक नाम देना चाहती हैं। हम जल्द ही एक शोरूम खोलने वाले हैं, बाकी आज वाले कपड़े कई लोग लेना चाहते हैं, सो अब हम उन कपड़ों को नीलाम कर रहे हैं। जो ज़्यादा पैसा देगा ये ड्रेस उसकी। कहकर पूरब ने सारी ड्रेस स्टेज पर लगवा दी। बारी बारी ड्रेस की बोली लगाई गई। हर ड्रेस की कीमत लाख तक लगी। जो ड्रेस पूरब ने ठीक की थी वो 1.5 लाख की बिकी। सब आज की कामयाबी पर बहुत खुश थे। सारा पैसा सिमर को अपना काम बढ़ाने के लिए दिया गया और उन्हें पूरब ने इसी डिज़ाइन के कई कई सेट बनाने को कहा। उन पैसों से उन्होंने कपड़ा और ज़रूरत का सामान खरीदा। सिमर दिनेश के साथ दुकान ढूंढने गई। उन्हें एक मॉल में दुकान मिल गई। उन्होंने सारा देखा भाला। उन्होंने पूरब को वीडियो कॉल करके उसे दुकान दिखा दी। उसके ओके कहने पर उन्होंने उसे पैसे दे दिए। अब दुकान में रखने के लिए कपड़े तैयार करने थे। सिमर ने अपनी टीम को काम पर लगा दिया। दादी ने नाम रखने की जिम्मेदारी भी सिमर को दे दी। उसने काफ़ी सोचने के बाद ब्रांड का नाम टीम रखा। उसने दादी को बताया तो दादी खुश हो गई। वो बोली, सिमर इसीलिए मुझे तुम पसंद आई थी। तुमने 6 महीनों में वो कर दिखाया जो लोग सालों साल काम करने के बाद भी नहीं कर सकते। ऊपर से तुम्हें ब्रांड का नाम रखने को कहा तो तुम अपना या अपनी माँ का किसी का भी नाम ब्रांड के तौर पर सुझा सकती थी, पर तुमने अपनी पूरी टीम को लेकर नाम रख लिया। बहुत अच्छी बात है मैडम, ये हम सबकी मेहनत का नतीजा है। मैं अकेली सारा क्रेडिट नहीं ले सकती, सिमर बोली। तुम्हारा काम भी बढ़ जाएगा, तुम्हें सिलाई करने वाले और लोग चाहिए होंगे। मैं सोच रहा था कि तुम अपनी मम्मी से बात क्यों नहीं करती, वो अपने साथ अपनी कुछ फ्रेंड्स को भी ले आएं। अगर वो मान जाए तो हमें स्टाफ मिल जाएगा, पूरा बंदर आते हुए बोला। मैं बात करके देखूंगी, सिमर बोली। इन 6 महीनों में पूरब ने खुद को बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन सिमर उसका पहला प्यार था, वो उसे कैसे भूल सकता था। उसने प्यार करने का नया तरीका निकाला। उसने तय किया कि अब सिमर का सपना पूरा करना ही उसका सपना है। इन महीनों के दौरान उसने सिमर का सपना पूरा करने की हर कोशिश की और ये उसी की कोशिशों का नतीजा था कि आज सिमर एक जाना माना नाम था। सिमर को ये सब आज भी पता नहीं था। वो सोचती थी कि पूरब अपनी कंपनी के लिए कर रहा है। इन 6 महीनों में सिमर की दुनिया बदल गई थी। वो काम में ज़्यादा बिजी रही थी तो सुमित जब भी आता तो उसकी मम्मी के घर के काम करवाता था। एक दिन सिमर की मम्मी और सुमित की मम्मी बैठी थी तो सुमित की मम्मी बोली, बहन मैं बहुत दिनों से देख रही थी कि मेरा सुमित मेरा काम आपका बेटा ज़्यादा हो गया है। तो क्या हुआ, वो मेरा ही बेटा तो है, तुम्हें जलन क्यों हो रही है? तो फिर सिमर मुझे दे दो, सुमित की मम्मी हंसते हुए बोली। हाँ मैं भी यही सोच रही थी, क्यों ना हम सुमित और सिमर की शादी करा दे, दोनों एक दूसरे को पसंद भी करते हैं, सिमर की मम्मी बोली। सुमित की मम्मी तो पहले ही ये चाहती थी, वो शुरू से ही सिमर को अपनी बहू बनाना चाहती थी। वो बोली, लता तुमने तो मेरे मुंह की बात छीन ली, कितना अच्छा हो अगर इनकी शादी हो जाए। मैं सुमित से अभी पूछती हूँ। अरे जल्दी मत करो, पहले मुझे सिमर से पूछ लेने दो, वैसे तो मुझे लगता नहीं कि वो मना करेगी, सिमर की मम्मी बोली। शाम को जब सिमर थकी हारी ऑफिस से निकली तो सुमित उसे लेने के लिए बाइक लिए खड़ा था। वो पिछले 2 महीनों से हर शनिवार उसे लेने आता था। सिमर ने कभी उसे आने को नहीं कहा, लेकिन उसके आने पर मना भी नहीं किया। चुपचाप उसके साथ चली जाती थी। वो उसकी बाइक पर बैठकर चली गई। पूरब हमेशा की तरह आज भी सीसीटीवी में सुमित को वेट करता देख रहा था और सिमर को उसके पीछे बैठकर जाते देख रहा था। काश कि मैं सुमित होता, मैं इतने पैसे का क्या करूं अगर वो ही मेरी नहीं हो सकती। कितना गुरूर था मुझे अपने पर कि मैं टॉप का फैशन डिज़ाइनर, फैशन एक्सपर्ट और फैशन आइकॉन हूँ। दुनिया भर की करोड़ों लड़कियां मरती हैं मुझ पर, लेकिन जिसे मैं चाहता हूँ वो मुझसे इसी नाम और पैसे के कारण मुझसे दूर है। मैं रोज़ भगवान से दुआ करता हूँ कि मुझे ये सरकारी इंजीनियर ही बना देता तो वो मुझे पसंद कर लेती। काश कि वो मेरी होती। सोचते हुए उसने अपने दिल पर हाथ रखकर आंख भरी, मानो दिल में बहुत दर्द हो रहा है। वो बोला, कितने ही लोग मिले हमसे इस जिंदगी में यारों, पर दिल उस पर आया जो मेरी किस्मत में नहीं था। दरवाजे पर खड़ा दिनेश हमेशा की तरह उसे देख रहा था। जाने क्यों उसका मन हुआ उसने उसकी वीडियो बना ली। उसका दिल सर को ऐसे देखकर बहुत दुखी होता था। शुरू शुरू में उसे लगता था कि ये दोनों जल्द ही एक साथ हो जाएंगे, लेकिन एक बार में ही सब बदल गया। सिमर भी अजीब है, इतना अच्छा इतना प्यार करने वाला उसे कहाँ मिलेगा।
सिमर भी अब पूरब के बदले बिहेवियर से कुछ परेशान सी रहने लगी थी। जब वो उसे बुलाता था तो वो खुद ही दूर भागती थी, अब वो उसे इग्नोर करता था तो इसका दिल बैठता था, एक दर्द सा उठता है दिल में। उसे दिनेश से ये तो पता चल गया था कि उसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। उसे ये समझ नहीं आई कि फिर पूरब ने उसे अपनी गर्लफ्रेंड क्यों बताया था। ये 6 महीने उसने यही सोचने में लगा दिए, पता नहीं क्यों अब सिमर की आंखें भी हर पल पूरब को ढूंढती रहती। जब से फैशन शो दौरान पूरब ने जैसे उसकी मदद की, उससे वो उसकी कर्जदार हो गई थी, पर उसे अब भी लगता था कि वो सुमित को चाहती है और जल्द ही उससे शादी भी करेगी। इसलिए वो आसानी से सुमित के साथ आ जाती थी। सुमित उसे हमेशा की तरह कॉफ़ी हाउस ले गया। यहाँ ये हर शनिवार कॉफ़ी पीने के बहाने इधर उधर की बातें करते। आज का दिन कैसा रहा? सुमित ने पूछा। आज हमने ब्रांड का नाम चुन लिया है, टीम नाम रखा है। पूरब कह रहे थे कि मम्मी और उन जैसी और लेडीज़ को हायर करके कंपनी में लगाने को कहा है, इससे उनको भी हेल्प मिल जाएगी। पूरब सबके बारे में सोचते हैं, इतने पैसे वाले हैं, इतना फेमस होने के बावजूद बिल्कुल भी घमंड नहीं है। सिमर बोले जा रही थी। सिमर, एक बात पूछूं? कुछ दिन से सोच रहा था तुमसे पूछूं, सुमित बोला। हाँ पूछो, क्या बात है? मुझे कुछ हफ्तों से, या कहो कि जब से हम इस कॉफ़ी हाउस में बैठकर बातें करने लगे हैं, तुम खुद से ज़्यादा पूरब की बातें करती हो। कहीं तुम उसे चाहने तो नहीं लग गई? सुमित ने पूछा। ये क्या बात कर रहे हो तुम? कहाँ मैं और कहाँ वो? उन्हें लाखों लड़कियाँ चाहती हैं, वो भी एक से बढ़कर एक। मेरी औकात कहाँ है मैं ऐसा सोचूं? सिमर बोली। लेकिन तुम्हारी बातों से तो ऐसा ही लगता है। मुझे लगा तो मैंने पूछ लिया, सुमित बोला। हाँ, मुझे उनकी फ़ैन कह सकते हो, जैसे हम किसी हीरो के फ़ैन होते हैं, ऐसे में मैं उनकी फ़ैन हो गई हूँ, सिमर बोली। वो लोग वापस आ रहे थे तो सिमर सुमित की बात के बारे में ही सोचे जा रही थी। उसके मन में भी कई ख्याल आ जा रहे थे। दोनों घर पहुँचे तो उनकी मम्मियाँ बाहर ही खड़ी बातें कर रही थी। उन्हें पता था कि वो आने वाले हैं। सिमर ने आंटी को नमस्ते किया और अंदर चली गई। उसकी मम्मी भी सुमित का हाल चाल पूछने के बाद अंदर चली गई। उन्होंने सिमर के लिए चाय बनाई। तब तक सिमर कपड़े बदल कर आ गई थी। सिमर ने चाय पीते हुए कहा, मम्मी जी, पूरब सर ने पूछा है कि क्या आप हमारे ब्रांड के लिए सिलाई का काम करेंगी? क्या? मम्मी ने हैरान होकर पूछा। हाँ जी, सही सुना आपने। आप ही नहीं, आप अपने साथ अपने जैसी और आंटी या लड़कियों को भी ले जा सकती हैं। इससे उन्हें और आपको सैलरी मिलेगी, सिमर बोली। इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? हमें 1-2 सूट की तरफ नहीं देखना पड़ेगा, मम्मी बोली। आप ना ऐसा करना, कल सुबह उन्हें यहाँ बुला लेना, मैं खुद बात कर लूँगी, बाकी उन्हें सैलरी के बारे में भी बता देंगे, सिमर बोली। मम्मी से बात करने के बाद उसने पूरब को फ़ोन किया। पूरब अभी कंपनी में ही बैठा था, सिलाई मशीनें लगाने के लिए जगह ढूंढ रहा था। कोई भी छोटी फैक्ट्री या हाल जहाँ सिलाई वर्कर सिलाई कर सके। उसने 1-2 से बात भी की थी, अब कल जाकर देख कर आने वाला था। तभी उसका फ़ोन बजने लगा। फ़ोन सिमर का था। उसने झट से फ़ोन उठा लिया। हेलो सिमर, सब ठीक है ना? हाँ जी सर जी, सब ठीक है। वो बात है कि मैंने मम्मी से बात कर ली है, वो मान गई हैं। कल वो बाकियों को भी बुला लेंगी, फिर मैं उनसे बात कर लूँगी। कल संडे है, मैं सबको तैयार कर लूँगी, फिर मंडे को मैं उन्हें कंपनी ले आऊँगी, सिमर बोली। चलो ये तो अच्छी बात है। मैंने भी 1-2 फैक्ट्रीज़ का पता लगाया है, कल जाकर देख आऊँगा और हो सके तो सामान भी लगवा दूंगा ताकि तुम मंडे को काम शुरू कर सको, पूरब बोला। आप अभी तक कंपनी में हैं? सिमर ने चिंता से पूछा। हाँ, वो फैक्ट्री के लिए जगह जो देखनी थी। तुमने अपना सपना भी तो पूरा करना है, पूरब बोला। उसकी आवाज़ में जो प्यार था वो सिमर पर जादू कर देता था। सर, मैं भी आपके साथ चलूँगी जगह देखने। कितने बजे जाना है? सिमर का दिल किया उसके साथ रहने का। पता नहीं क्यों अब उसका दिल हमेशा पूरब के साथ रहने के बहाने ढूंढता रहता था। ठीक है, सुबह मैं तुम्हारे घर आ जाऊंगा, तैयार रहना। सर, आपको यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद ही वो कंपनी वाले मोड़ पर आ जाऊंगी। वो नहीं चाहती थी कि मोहल्ले का कोई उसे पूरब के साथ जाते देखे। पूरब ने समझा कि वो सुमित के देखने से डरती है, इसलिए ऐसा कर रही है। उसने ओके कहकर फ़ोन काट दिया। उसके बाद भी वो काफ़ी देर बैठा सिमर के बारे में सोचता रहा। काश इस सुमित के बारे में पहले पता लग जाता तो मैं उसे इतना प्यार ही न करता। ये बात जाने उसके दिमाग में कितनी बार आई। सिमर का घर। अगले दिन सिमर की मम्मी ने अपने जानकार और कुछ और लेडीज़ को बुला लिया था। सिमर ने उन सबको बड़े सरलता से समझाया। सब काम करने के लिए तैयार हो गई थी। सबको कल आने के लिए कहकर सिमर ने वापस भेज दिया। सुमित और उसकी मम्मी भी उनके घर आए। क्या बात है, बड़ी रौनकें लगी हुई है सुबह सुबह, सुमित की मम्मी बोली। वो आंटी जी, कंपनी में काम करने के लिए बुलाया था, अब ये हो गई है, काम शुरू कर देंगे, सिमर बोली।
क्या स्टाफ पूरा हो गया? मेरी बहन भी कंपनी में काम करना चाहती है, कहो तो उसे बुला लूँ। बुला लीजिएगा, अगर वो एक आध को अपने साथ भी ले आए तो और भी बढ़िया है। कुल 15 वर्कर चाहिए, अभी 12 ही हुए हैं, सिमर बोली। ठीक है, मैं उससे कह दूंगी, वो आ जाएगी, सुमित की मम्मी बोली। सिमर सुमित की मम्मी से बात के बाद उठकर तैयार होने चल दी। सुमित उसके पीछे आया और बोला, आज मौसम बहुत अच्छा है, चलो कहीं घूमने चलें। आज नहीं, आज मुझे ज़रूरी काम से जाना है, कहकर वो तैयार होने चल दी। वो सोचने लगी कि वो क्यों हर बार इसको जवाब दे देती है। वो इतने प्यार से, इतनी उम्मीद से पूछता है और ये कभी कोई बहाना बना देती है इससे दूर रहने का, और दूसरी तरफ ये पूरब के साथ रहने के बहाने ढूंढती रहती है। ऐसा क्यों है? वो तो बचपन से सुमित से प्यार करती थी, उससे शादी भी करना चाहती थी, अब शादी भी होने वाली है, फिर वो उससे दूर क्यों रहना चाहती है? और पूरब से खुद दूर हुई थी, फिर भी उसका दिल उसकी तरफ खींचता जा रहा है। कहीं सुमित ठीक तो नहीं कह रहा है? कहीं मुझे पूरब से प्यार तो नहीं हो गया है? नहीं, ये नहीं हो सकता, मेरा और पूरब का कोई मेल नहीं है। वो तैयार होकर निकली तो उसने पूरब की पसंद का रंग पहना था। उसे खुद नहीं पता वो कब से पूरब की पसंद को खुद की पसंद बना बैठी। पूरब ने एक बार उसे कहा था कि बालों को खुला छोड़ा करो, चोटी मत बनाया करो, तब से वो बाल खुले छोड़ने लगी। वो हर बात को पूरब की तरह सोचने लगी थी। उसने मम्मी से कहा, मम्मी मैं पूरब के साथ जगह देखने जा रही हूँ। ये पूरब भी अजीब है, वो अकेला भी तो जा सकता है, तुम्हें साथ ले जाने की क्या ज़रूरत है? छुट्टी के दिन भी आराम नहीं करने देता, मम्मी बोली। अरे नहीं मम्मी, उन्होंने नहीं कहा, मैंने ही कहा था कि मैं जाऊंगी क्योंकि ये काम मेरा है, पर वो कर रहे हैं, सिमर बोली। अच्छा मैं चलती हूँ, वो वेट कर रहे होंगे, कहकर सिमर चलने लगती है तो सुमित कहता है, मैं छोड़ आता हूँ, वो बाइक लेने जाता है। सिमर मना नहीं करती। सुमित और सिमर बताई हुई जगह पर पहुँचते हैं तो पूरब पहले ही कार के साथ पीठ टिकाए खड़ा होता है। वो बाइक की आवाज़ सुनकर उनकी तरफ देखने लगता है। उसका दिल अंदर तक जल गया, पर वो कुछ नहीं कर सकता था। वो कुछ पल उसके साथ होगी, यही उसके लिए बहुत था। वो पास आए तो सुमित ने आगे आकर कहा, हेलो सर, ये लीजिए, ध्यान रखिएगा। सिमर भी उसकी बात पर हैरान हो गई कि सुमित ने ऐसा क्यों कहा। असल में सुमित पूरब से जल रहा था। उसे लगता था कि सिमर उसे नहीं, पूरब को चाहती है, इसलिए वो पूरब को सिमर पर अपना हक जताना चाहता था। पूरब ने मुस्कुरा कर कहा, जी ज़रूर। फिर सुमित सिमर से बोला, आकर फ़ोन कर देना, लेने आ जाऊंगा। नहीं, रहने देना, मैं खुद आ जाऊंगी, पूरब सर है मेरे साथ। सिमर को उसका पूरब के साथ बिहेव अच्छा नहीं लगा, इसलिए वो बोली। सुमित चला गया। सिमर कार में बैठ गई। दोनों काफ़ी देर तक चुप ही रहे। फिर सिमर बोली, मैंने सोचा था दिनेश भी आएंगे। क्यों, मेरे साथ अकेले जाते हुए डर लग रहा है? पूरब ने पूछा। नहीं तो मैंने ऐसा कब कहा, मैं तो इसलिए कह रही थी क्योंकि वो हमेशा आपके साथ होते हैं, सिमर बोली। दिनेश फैमिली वाला है, आज संडे है, एक दिन मिलता है उसे फैमिली के साथ, सो मैंने उसे नहीं बुलाया। वो कैसे कहता कि कुछ पल तुम्हारे साथ अकेले बिताना चाहता था। सिमर ने रेडियो ऑन कर दिया। गाना सुनते ही दोनों की धड़कनें तेज हो गई। दोनों को लगा जैसे ये उन दोनों पर ही है। दोनों गाने में खो गए। गाना था, तू प्यार है किसी और का, तुझे चाहता कोई और है, तू पसंद है किसी और की, तुझे मांगता कोई और है, तू नज़र में है किसी और की, तुझे देखता कोई और है। ये लाइन आते ही पूरब ने सिमर की तरफ देखा। वो खिड़की से बाहर देख रही थी। पूरब के दिल से आवाज़ आ रही थी, तू नज़र में किसी और की, तुझे देखता कोई और है। उसकी आंखों में दर्द था। सिमर को बाहर देखते देखकर पूरब ने सोचा कि वो सुमित के बारे में सोच रही है। वो अपनी किस्मत पर मुस्कुरा दिया। मेरे इतने पास होते हुए भी मुझसे कितनी दूर है, पर यही क्या कम है कि ये मेरे साथ है। सिमर अपने आप में ही खोई हुई थी। वो सोच रही थी कि काश वो भी पूरब जैसी पैसे वाली होती तो पूरब से प्यार कर सकती थी, पर अब नहीं। लोग उसे और उसकी मम्मी को ताने मार मार कर मार डालेंगे, ये सोच सोच कर उसका दिल अंदर से रो रहा था। तभी गाने में लाइन बदल गई, सोचती हूँ मैं चुप रहूँ कैसे। अब सिमर पूरब की तरफ देख रही थी, भरी आंखों के साथ। पूरब कार पार कर रहा था तो उसने सिमर को अपनी तरफ देखते नहीं देखा। कार पार करके पूरब उतर गया। सिमर भी उतर कर उसके साथ हो गई। वो एक बड़ी फैक्ट्री थी जो किसी कारण बंद हो गई थी। उसका मालिक पहले ही वहां आ गया था। वो उन्हें अंदर ले गया। बहुत बड़ा सा हाल था। वो किसी गोदाम जैसा लग रहा था। उन्होंने सारा घूम कर देखा। मालिक पैसे भी बहुत बता रहा था। दोनों साइड में आकर डिसाइड करने लगे। पूरब को पैसों का कोई चक्कर नहीं था, लेकिन ये जगह सिमर को पसंद नहीं आई। वो बोली, हॉल बहुत ज़्यादा बड़ा है, हमें तो इससे आधा ही चाहिए। मेरी बात सुनो, हाफ में मशीनें रखना, हाफ को स्टोर बना लेना, पूरब बोला।
हाँ जी, करना तो यही है, पर उसके लिए भी इसका हाफ ही चाहिए, सिमर बोली। ठीक है चलो बाकी के साइड भी देख लेते हैं, पूरब बोला। वो लोग अगली साइड की तरफ चल दिए। ये इनकी कंपनी से घंटे की दूरी पर था, पर यह थोड़ा छोटा था। फिर वो तीसरी साइड पर गए। ये भी कंपनी से घंटा दूर थी, पर ये अच्छे लोकेशन में थे। आसपास काफ़ी बड़ी मार्केट थी। मार्केट में ही फर्स्ट फ्लोर पर थी। ये बहुत बड़ा हॉल था। फिर हॉल के एक साइड पर बालकनी थी और 3 दरवाजे बालकनी में खुलते थे। बालकनी के एक कॉर्नर में टॉयलेट था। हॉल के सेंटर में किचन था। उसने हॉल को 2 हिस्सों में बांट दिया था। सिमर बोली, ये ठीक लग रहा है सर, हवादार है और जैसा हम चाहते थे वैसा ही है। इस हिस्से में हम मशीनें लगा लेंगे, किचन में गैस और कॉफ़ी की मशीन और आरओ भी लगा लेंगे। वो पीछे की जगह को स्टोर के तौर पर काम में ले लेंगे। सिमर सारे हॉल में घूमती हुई बोल रही थी। पूरब उसे खुश होते हुए देख रहा था। उन्होंने डील फाइनल कर दी। पूरब ने उसी वक्त कुछ वर्कर्स को लगाकर वहां सफाई करने को लगा दिया। सिमर और पूरब खुद भी उनके साथ सफाई में लग गए। सिमर उसे देखे जा रही थी। इतने महंगे कपड़े पहने उसने कितनी आसानी से बाहें चढ़ाकर शीशे साफ करने शुरू कर दिए। सिमर उससे काफ़ी इम्प्रेस हुई। वो काम करता हुआ और भी हैंडसम लग रहा था। दोपहर 2 बजे के करीब वो लोग फ्री हुए। सफाई हो गई थी। दोनों ने हाथ मुंह धोया। फिर पूरब ने वर्कर्स को पैसे देकर भेज दिया। वो कुछ देर स्टूल्स जो सिमर नीचे की दुकान वालों से मांग कर लाई थी उस पर बैठ गए। कुछ देर बैठने के बाद पूरब ने फ़ोन निकाला और सिमर से पूछा, क्या खाना है? कुछ भी मंगा लीजिए, मैं सब खा लेती हूँ, सिमर बोली। पूरब ने उसी वक्त ऑर्डर करके खाना मंगा लिया। दोनों ने बैठकर खाना खाया। आज पहली बार दोनों इस तरह इतनी देर तक साथ रहे। खाना खाने के बाद पूरब बोला, तुम्हें घर छोड़ देता हूँ, फिर मैं फर्नीचर सिलेक्ट करके भिजवा दूंगा। कल सब कुछ सेट करके काम शुरू कर देना। सर मैं भी चलती हूँ, फर्नीचर मिलकर पसंद कर लेते हैं, उसके बाद मैं घर चली जाऊंगी, सिमर बोली। पूरब चाहता तो यही था। वो सोचता था कि अगर ये मेरी नहीं हो सकती ना सही, कम से कम कुछ पल तो और गुजार लूँ इसके साथ, कुछ तो यादें बन जाए ज़िंदगी जीने के लिए। वो दोनों फर्नीचर मार्केट में पहुंच गए। कई दुकानें देखने के बाद उन्हें एक दुकान पर कुर्सियां टेबल पसंद आए। उन्होंने 20-20 कुर्सियां टेबल और एक फोल्डिंग बेड का ऑर्डर देकर फैक्ट्री का एड्रेस दे दिया कि यहाँ पहुँचा दीजिए। फिर वो किचन के लिए सामान लेने लगे। उन्होंने गैस स्टोव, कॉफ़ी मशीन, बर्तन और बाकी का ज़रूरी सामान ले लिया। वो लोग वापस फैक्ट्री आए। सारा सामान ठिकाने पर रखा गया। रात के 8 बज गए थे। काम करते करते उन्हें समय का पता ही नहीं चला। वो बुरी तरह थक गए थे। बाहर बारिश शुरू हो गई थी। वो जाने के लिए नीचे आए तो नीचे शॉपकीपर इकट्ठे हुए बातें कर रहे थे। उन्होंने इन्हें जाने से रोक दिया। एक बोला, आप लोग मत जाइए, खबर आई है कि रास्ते में कहीं एक बस और ट्रक आपस में भिड़ गए हैं, जिस कारण बहुत बड़ा जाम लगा पड़ा है। इतनी बरसात के चलते कोई मदद को भी नहीं आएगा, इसलिए सुबह चले जाइएगा। हम लोग भी यहीं रुक रहे हैं, खाना इस होटल से खा लीजिए, बहुत अच्छा होता है। पूरब को कोई दिक्कत नहीं थी, पर वो सिमर के लिए परेशान था। सिमर को छोड़कर सारे मर्द बचे थे, क्योंकि औरतें 7 बजे घर चली जाती हैं। सो अब सिर्फ सिमर ही रह गई थी। वो सोच रही थी कि क्या करे। वो दिन में मम्मी को हर जगह हर काम के बारे में फ़ोन करके बताए जा रही थी। उसने अब फिर फ़ोन किया, मम्मी बारिश बहुत हो रही है, रास्ते में कोई एक्सीडेंट के कारण सड़क कल तक के लिए बंद हो गई है, हम लोग फिर आज यहीं रुकेंगे। हाँ जी, बाकी दुकानदार और उनके परिवार हैं यहाँ, डरने की कोई बात नहीं है। आप लोग कल सुबह दिनेश के साथ यहाँ आ जाना। सर कह रहे थे कि वो मिनी बस लगा देंगे आप लोगों को लेकर आने और वापस घर जाने के लिए। ठीक है बेटा, तू अपना ख्याल रखना, मम्मी ने कहा। हाँ जी मम्मी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप चिंता न करो, कहकर सिमर ने फ़ोन काट दिया। मम्मी चिंता कैसे न करती, समान बेटी किसी लड़के के साथ सारी रात अकेली रहेगी, वो भी अनजान जगह पर। मम्मी सोच सोच कर परेशान हो रही थी और भगवान से दुआ कर रही थी कि उसे कुछ न हो। वो जानती थी कि पूरब और सिमर ऐसे नहीं हैं, पर दोनों जवान हैं और अकेले हैं, उस पर बरसात का मौसम। मम्मी को फिल्मों में दिखाए जाने वाले इस सिचुएशन के सारे सीन याद आने लगे। उनका घबराहट से बुरा हाल था। पूरब खाना ले आया था। दोनों ने खाना खाया। फिर पूरब बोला, आप उस बेड पर आराम से सो जाइए, मैं यहाँ टेबल जोड़कर लेट जाऊँगा। कोई नहीं सर, मैं टेबल पर लेट जाऊँगी, मुझे आदत है, मैं कई बार फर्श पर भी सो जाती थी, पर आपके लिए मुश्किल होगा, इसलिए आप फोल्डिंग बेड पर सो जाइएगा, सिमर बोली। नहीं, मैं यहीं ठीक हूँ, मैं खुद आराम से अंदर सोऊं और आपको यहाँ हॉल में टेबल पर सोने दूँ, ये किसी जेंटलमैन को शोभा नहीं देता। बस आप चुपचाप वहाँ जाकर सो जाओ, अब कोई बहस नहीं, पूरब ने अपना रौब जमाते हुए कहा। सिमर मान गई। वो चुपचाप अंदर बिछे बेड पर लेट गई। पूरब ने 2 टेबलों को जोड़ा और लेट गया, पर सिमर ठीक कह रही थी।
सॉफ्ट गद्दों पर सोने वाले को इतने हार्ड टेबल पर कैसे नींद आती। वो सारी रात करवटें बदलता रहा, उसका सारा बदन दर्द करने लगा। तब वो उठा, उसने देखा सिमर आराम से सो रही थी। तब उसके चेहरे पर सुकून की मुस्कुराहट आई। वो एक कुर्सी पर बैठ गया और दूसरी कुर्सी पर अपने पैर टिकाकर सो गया। उधर सिमर की मम्मी को नींद नहीं आ रही थी। वो कभी उठकर आंगन में घूमती, कभी रसोई में आकर पानी पीती। उनका दिल बहुत घबरा रहा था। रह रहकर फिल्मों के सीन उनके सामने घूम रहे थे। अगले दिन सिमर उठी और बाहर आई तो उसने देखा कि टेबल सेट हो गए थे, मशीनें रखी हुई थी, सारा हॉल सेट कर दिया गया था। दिनेश वर्कर्स को समझा रहा था। पूरब वहाँ नहीं था। सिमर की टीम भी आ गई थी। सिमर जल्दी से मुँह धोकर आई और अपने बाल सेट किए। फिर उसने सबको बधाई दी। उसकी टीम उसके पास आ गई। सब उसे बधाई देने लग गए। सब कहने लगे कि जगह बहुत अच्छी है। दिनेश ने आकर पूछा, गुड मॉर्निंग मैडम, आप चाय लेंगी या कॉफ़ी? ये क्या है दिनेश सर? सिमर ने शर्मा कर मुँह झुका कर कहा। अच्छा ठीक है, चाय लोगी या कॉफ़ी? सब तैयार है, दिनेश बोला। चाय, उसके कहते ही डॉली चाय लेकर आ गई। मैडम टेलर कब आएंगे? हर्ष ने पूछा। बस भेज दी थी, लेकर आती होगी, दिनेश बोला। सिमर को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि पूरब कब चला गया और ये सब कब आ गए। वो सोच ही रही थी कि एंजल बोली, मैडम पूरब सर बहुत अच्छे हैं। हमें कहा कि सिमर मैडम ने कल बहुत काम किया है, इसलिए उसको सोने देना, और वो कह गए थे कि वो दादी को लेकर आएंगे। ओके, सिमर बोली। कैसी लगी यह जगह? बहुत अच्छी है मैडम, सभी लगभग एक साथ बोले। सिमर ने चाय नाश्ता किया। इतने में बस भी आ गई। सारी लेडीज़ आ गई थी। सिमर ने हर्ष और राजेश को नीचे उनका स्वागत करने के लिए खड़ा किया था। हर्ष और राजेश ने उनका स्वागत किया और उन्हें ऊपर ले आए। सिमर की मम्मी तो सबसे पहले सिमर के पास आई और उससे लिपट गई। तू ठीक तो है? हाँ जी, मुझे क्या हुआ है, मैं एकदम ठीक हूँ। ये देखिए, मैंने आप सबके लिए जगह बनाई है। कैसी है? सिमर बोली। बहुत अच्छी है, मम्मी बोली। देखिए, आप सब एक एक मशीन ले लीजिए, सिमर बोली। सब एक एक मशीन के आगे खड़ी हो गई। वो लोग 12 थे, जबकि मशीन 20 थी। सिमर बोली, आप लोग आज से काम शुरू कर दीजिए। अगर आपका कोई जानकार काम करना चाहे तो कर सकता है। अभी 8 सीटें और है। आप लोगों को समझाने के लिए मैं यहीं पर रहूंगी। किसी किस्म की चिंता नहीं करना, सिमर बोली। आज आप सबको इस कपड़े की सिलाई करनी है, डॉली ने सबको कपड़े बांटते हुए कहा। काम जोरों शोरों से शुरू हो गया। महीने के अंदर ही उनका ब्रांड मशहूर हो गया। उनके कई शोरूम खुल गए। सिमर ने सोचा भी नहीं था कि ऐसा हो सकता है। अब बड़े ब्रांड वाले भी इन्हें अपने साथ जोड़ने के लिए इनके पास आते, पर ये मना कर देते। अब सिमर की मम्मी शाम को फ्री ही होती। उन्होंने उस कमरे को जिसमें वो सिलाई करती थी अब लिविंग रूम बना लिया था और अंदर 2 कमरे हो गए थे। एक शाम को उन्हें घर देखकर सुमित और उसकी मम्मी उनके घर आए। वो बोली, बहन जी बहुत दिन हुए, अब तो सब सेट हो गया है, बच्चों की उम्र हो रही है, हमें इनकी शादी कर देनी चाहिए। सिमर की मम्मी ने सिमर की तरफ देखा। सिमर कुछ नहीं बोली तो उसकी मम्मी बोली, हाँ जी बहन जी, मैं भी यही सोच रही थी, कोई अच्छा सा मुहूर्त निकाल कर शादी कर देते हैं। मैं पंडित जी के पास कुंडलियाँ लेकर गई थी। वो कहते कि बहुत अच्छी ही जोड़ी है, बिल्कुल राम और सीता मैया जैसी। उन्होंने कहा है कि शादी का मुहूर्त अगले महीने की 20 का है या फिर 4 महीने बाद का। अब आप लोग देख लो कब करनी है। सिमर तू बता बेटी, कब करे? अगले महीने की 4 महीने बाद। मम्मी जैसा आपको ठीक लगे कर लो, कहकर सिमर अंदर चली गई। शर्मा गई बेचारी। हम ही तय कर लेते हैं बहन जी। सुमित तू बता कब करनी है? मम्मी अगले महीने कर लेते हैं, सुमित बोला। चलो ठीक है, सिमर की मम्मी बोली। अंदर सिमर ने सुना तो उसका दिल बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। मैं क्या करूं? मैं इसे मना भी नहीं कर सकती। किसके लिए मना करूं? उसके लिए जो मेरा कभी हो ही नहीं सकता। वो चांद है दूर गगन का, हम टूटा हुआ तारा हैं, इसके लिए टूट के बिखरे, इसमें भी कसूर हमारा है। सिमर अपना कमरा बंद करके रो रही थी और बाहर सब सोच रहे थे कि वो शर्मा गई है। सबने शादी की तारीख पक्की कर ली। मम्मी उसे बुलाने आई। सिमर बात सुन बेटा, शादी की डेट फिक्स कर दी है, आकर बात कर ले, बाद में ये मत कहना कि ये नहीं वो नहीं। मम्मी आप लोग जैसा तय करेंगे मुझे मंजूर है, सिमर बोली। सिमर तू रो रही है बेटा? अगर तुम्हें शादी नहीं करनी तो बता दो, अभी कुछ भी नहीं हुआ है। इस तरह दरवाज़ा बंद करके रो मत, बाहर आओ बेटा। सिमर, मम्मी ने दरवाज़ा खटखटाते हुए कहा। सिमर बोली, मम्मी कुछ नहीं, बस पापा याद आ गए। ये सुनकर उसकी मम्मी की भी आंख भर आई। हाँ बेटा, ऐसे मौके पर वो होते तो क्या कुछ करते। अच्छा अब मुझे भी रुला मत देना, वो लोग बाहर बैठे हैं, आजा। सिमर मुँह धोकर बाहर आ गई। सुमित के पापा भी आ गए थे। सबने मिलकर शादी की डेट फाइनल कर दी। अगले दिन सिमर की मम्मी ने फैक्ट्री में भी सबको मिठाई बांटी और ये खुशखबरी दी,
सभी सुनकर खुश हुए और सिमर को बधाई दी। उस दिन पूरब भी चेक करने आया था। सिमर को पता नहीं था कि पूरब ने आना है। वो डिज़ाइन देख रही थी कि पूरब उसके पास आकर उसी डिज़ाइन को देखने लगा। अचानक वो बोला, ये कलर थोड़ा लाइट करो। सिमर उसके अचानक बोलने से घबरा गई। वो कुर्सी से पीछे को हो गई। वो गिरने लगी तो पूरब ने पकड़ लिया। वो बोला, ध्यान से, सब कुछ बदल गया, लेकिन तुम्हारी ये टकराने और गिरने की आदत नहीं गई। उसने हंसते हुए कहा। सिमर को पूरब के साथ बिताए पुराने दिन याद आ गए। वो कितने करीब हुआ करते थे। उसकी आंख भर आई। अब पूरब घबरा गया। क्या हुआ, कहीं लगी है क्या? रो क्यों पड़ी? प्लीज़ ऐसा मत करो, वरना सब सोचेंगे कि मैंने तुम्हें कुछ कहा है। सॉरी, चोट नहीं लगी सर। आपको एक बात बतानी थी, मेरी और सुमित की शादी तय हो गई है अगले महीने की 20 को। सिमर ने जानबूझकर ये बात खुद ही बताई। वो पूरब का चेहरा देखना चाहती थी कि ये बात सुनकर पूरब कैसे रिएक्ट करता है। उसने देखा कि पूरब एक पल के लिए शांत सा हो गया। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं आया। फिर उसने खुद को संभालते हुए कहा, अच्छा, बहुत बहुत बधाई हो। मेरी तरफ से सुमित को भी बधाई देना। अब तो बहुत खुश होगी तुम। हाँ जी, और आप खुश हैं? सिमर ने पूछा। सिमर ने देखा पूरब उसे इग्नोर करके निकल गया। वो वहाँ से निकल कर चला गया। सब देखते रह गए कि उन्होंने चेक तो कुछ किया ही नहीं। पूरब वहाँ से निकल कर किसी बार में चला गया। सिमर को दिनेश का फ़ोन आया। हेलो सिमर, सर वहाँ से निकले क्या? मैं उनका फ़ोन ट्राई कर रहा हूँ, बंद आ रहा है, इसलिए तुम्हें किया है। सर, पूरब सर तो बहुत पहले ही चले गए। वो जब आए थे बस मेरे साथ थोड़ी सी बात की और चले गए। चेकिंग भी नहीं की। कहाँ गए होंगे? आपने हर जगह पता कर लिया? सिमर को भी चिंता होने लगी। नहीं, सबसे पहले तुम्हें ही पूछ रहा हूँ। बाकी सर ने और कहीं तो जाना ही नहीं था। तुम्हें वहाँ से सीधे यहाँ आना था। आज जिंदल्स के साथ मीटिंग थी। तुम्हें पता है कब से वेट कर रहे थे। मैं इधर उधर देखता हूँ, तुम ज़रा अपने आसपास चेक करके देखो, दिनेश बोला। ओके कहकर सिमर ने रख दिया। सिमर परेशान हो गई। सिमर को लगा कि सर कुछ अजीब लग रहे थे। कहीं वो मेरी शादी की बात सुनकर। नहीं, उन्हें उस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ा था। मैं ही पागल हूँ। वो अपना काम एंजल को सौंप कर पूरब को देखने निकली। उसने उन्हें यही कहा कि उसे कोई काम है, वो अभी आती है। वो मेन रोड पर आई तो लोग आपस में बात कर रहे थे। बड़ी ज़ोरदार टक्कर हुई है, लगता कोई नहीं बचा होगा। दोनों ही अच्छे घर के लग रहे थे। भगवान ही बचा सकता है अब तो। सिमर उनके पास गई और पूछा, कहाँ हुआ है ये एक्सीडेंट? जी, वो मोड़ के पास। दोनों ही अमीर लग रहे थे। सिमर जल्दी से उस तरफ भाग ली। उसने देखा कि मोड़ के पास दो कारें आपस में टकरा कर चूर चूर हो गई थी। वो पास आई तो कार देखकर उसके मुंह से चीख निकल गई। कार पूरब की थी। उसने वहां खड़े पुलिस वालों से पूछा, कार में जो लोग थे उन्हें कौन से हॉस्पिटल भेजा है? सिटी हॉस्पिटल, वो बोला। सिमर उसी वक्त भागकर थोड़ा आगे जाकर टैक्सी लेकर हॉस्पिटल चल दी। उसकी आंखों से पानी झरने की तरह बह रहा था। काश मैंने उन्हें रोका होता। अगर उन्हें कुछ हो गया तो मैं क्या करूँगी? काश एक बार उन्हें बता पाती कि मुझे उनसे प्यार हो गया है। हाँ, मुझे एहसास हो गया है कि प्यार ही है। मैं अपने बारे में ही सोचती रही, पर अब मुझे आपकी चिंता है। मैं आ रही हूँ, मेरा इंतज़ार करना। एक बार मेरी बात सुन लीजिएगा। हॉस्पिटल में सिमर सीधे इमरजेंसी वार्ड में पहुंची। उसने नर्स से पूछा, वो दोनों कैसे हैं? सॉरी, दोनों की ही मौत हो गई। असल में टक्कर होते ही दोनों मर गए थे। आप उनकी कौन है? वो देखिए, वो लाशें आ गई है, आप देख लीजिए, कहकर नर्स चली गई। सिमर आते हुए स्ट्रेचर पर सफ़ेद चादर से ढकी लाशों को देखकर मानो वहीं जम गई। वो हिल भी नहीं पाई। पुलिस ने लाशों को देखकर मॉर्ग में ले जाने को कहा। तब वो भागकर लाश के पास गई और बोली, नहीं, ये नहीं हो सकता। पूरब सर, आप नहीं जा सकते। मेरा क्या होगा, उठिए, कहकर वो जोर जोर से रो पड़ी। तभी पूरब की हल्की सी आवाज़ आई, सिमर। उसने लाश की तरफ देखा और वो और जोर जोर से रो पड़ी। तभी किसी ने पीछे से उसके कंधे पर हाथ मारा। उसने पीछे देखा, नर्स खड़ी थी। वो बोली, आपको वो पेशेंट बुला रहा है। सिमर ने पीछे मुड़कर देखा तो सामने पूरब स्ट्रेचर पर लेटा था। वो भागकर उसके पास गई और उसे गले लगाकर बोली, सर, ये क्या हो गया? मैं बहुत डर गई थी। मैं कैसे जीती, मर जाती आपके बिना। तुम तो किसी और से शादी कर रही हो, फिर ये सब क्यों? पूरब ने दर्द से कराते हुए कहा। मुझे कुछ नहीं पता मैं क्या कर रही हूँ, क्यों कर रही हूँ, पर अब ये बात सच है कि मैं आपके बिना नहीं रह सकती। आप इसका जो भी मतलब लगाएं, लोग मुझे कुछ भी कहें, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आई लव यू। सिमर एक ही सांस में सब कुछ कह गई। पूरब के लिए जैसे सब कुछ एकदम शांत हो गया। उसे सिर्फ सिमर की आवाज़ सुनाई दे रही थी और वो 3 लफ्ज़, आई लव यू, इसके अलावा कुछ भी नहीं। वो मुस्कुरा रहा था। सिमर ने नर्स को आवाज़ लगाई। पूरब बेहोश हो गया था। पूरब को आईसीयू में ले गए। डॉक्टर्स ने काफ़ी देर कोशिश की, फिर वो बाहर आए।
सिमर ने पूछा तो डॉक्टर ने बताया इन्हें हार्ट अटैक हुआ है जिससे ये कोमा में चले गए हैं। अब देखते हैं कब होश आता है। डॉक्टर की बात सुनकर सिमर के शरीर से मानो जान निकल गई। वो दीवार पकड़कर खड़ी हो गई। पता नहीं कितनी देर वो ऐसे ही खड़ी रही। उसे किसी ने आकर हिलाया। मैडम, आपका फ़ोन बज रहा है। उसने अब फ़ोन उठाया। दूसरी तरफ से दिनेश बोला, सिमर, सर का कुछ पता चला? सिमर रो पड़ी। दिनेश घबरा गया। तुम कहाँ हो? तब सिमर बोली, सिटी हॉस्पिटल में। कहकर वो वहीं नीचे बैठ गई। नर्स ने उसे उठाया और बेंच पर बिठाया। वो बुद्ध बनी बैठी थी। दिनेश कुछ ही देर में उसे ढूंढते हुए वहां आ गया। उसे देखते ही सिमर बोली, दिनेश सर, सर को उठाओ, वो बात नहीं कर रहे हैं, वो कुछ भी नहीं कह रहे हैं। दिनेश ने पूरब की हालत देखी। उसकी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब कैसे हुआ। उसने सिमर को पानी पिलाया और बोला, सिमर, अब मैं आ गया हूँ, आप घर जाओ। नहीं, मैं इन्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, सिमर बोली। दिनेश ने भी ज़्यादा फोर्स नहीं किया। उसने दादी के असिस्टेंट मधु को फ़ोन किया। हेलो मधु, मैं दिनेश बोल रहा हूँ, पूरब का असिस्टेंट। उनका एक्सीडेंट हो गया है, आप चेयरमैन मैडम को ले आइए। देखिए, उन्हें पूरब सर के बारे में मत बताना कि वो हॉस्पिटल में है, कहकर दिनेश ने फ़ोन रख दिया। जब दादी को पता चलेगा कि पूरब कोमा में चला गया है तो दादी का क्या रिएक्शन होगा? पूरब की ऐसी हालत देखकर सिमर का क्या होगा? पूरब और सिमर की ज़िंदगी कौन सा नया मोड़ लेगी? जानने के लिए देखते रहिए कहानी का अगला भाग। अगर आपको कहानी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में।